और एलजेपी रामविलास 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। जीतन राम मांझी की एचएम और उपेंद्र कुशवाहा की आरएलएसपी एक सीट पर चुनाव लड़ेगी, जबकि पशुपति पारस की पार्टी को एक भी लोकसभा सीट नहीं दी गई है। तो अब बात बनती है एनडीए में कहीं ना कहीं नजर आ रही है, यानी सीटों का ऐलान हो गया है, सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जो है तय हो गया है और बीजेपी 17, जेडीयू 16 और रामविलास पासवान की जो पार्टी है, जिसको चिराग पासवान की जो पार्टी है, उनको 5 सीटें दी गई हैं, जबकि हम और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को एक सीट दी गई है। और बिहार से जुड़ी एक और खबर, सूत्रों के मुताबिक आज एनडीए से अलग हो सकते हैं पशुपति पारस। आज ही मोदी मंत्रिमंडल से वो इस्तीफा भी दे सकते हैं। तो बड़ी खबर है, पशुपति पारस जो है नाराज बताए जा रहे हैं क्योंकि भतीजे को 5 सीटें दे दी गई हैं एनडीए गठबंधन में। इसको लेकर नाराज चल रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि आज मंत्रिमंडल से इस्तीफा भी दे सकते हैं पशुपति पारस और साथ ही साथ एनडीए से अलग होने की घोषणा भी कर सकते हैं। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें वो इस बात का ऐलान कर सकते हैं। चंद्रमोहन कुमार हमारे साथ इस वक्त सीधे जुड़ रहे हैं। चंद्रमोहन, तो बड़ी खबर है, पशुपति पारस नाराज बताए जा रहे हैं, इस्तीफा दे सकते हैं, एनडीए से अलग हो सकते हैं, पर आगे करेंगे क्या? बिल्कुल, देखिए, पशुपति पारस ने साफ तौर पर आज से 4 दिन पहले यह संकेत दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जब तक एनडीए में सीटों के बंटवारे का ऐलान नहीं होता है तब तक वो नहीं समझेंगे कि आखिर एनडीए में उनकी कितनी तरजीह उनको मिल रही है। लेकिन कल एनडीए में सीटों का ऐलान हो गया है और पशुपति पारस को एक भी सीट नहीं मिला है। आज 11:30 बजे के करीब दिल्ली में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं और उसमें वो ऐलान करेंगे कि वो केंद्रीय मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहे हैं। और साथ ही जो मुझे जानकारी मिली है उसके मुताबिक वो आरजेडी के संपर्क में आ गए हैं। 3 सीटें चाहते हैं वो, एनडीए में भी वो 3 सीटें चाहते थे, जिसमें हाजीपुर से वो खुद लड़ना चाहते हैं, प्रिंस पासवान को समस्तीपुर से जो उनके भतीजे हैं उनको लड़ाना चाहते हैं और साथ ही नवादा सीट भी वो चाहते हैं। और इसको लेकर आरजेडी से उनकी बातचीत भी शुरू हो गई है, लेकिन पहले वो इस्तीफा मंत्रिमंडल से देंगे, केंद्रीय मंत्रिमंडल से, और उसके बाद फिर अगला औपचारिक कार्यक्रम वो शुरू करेंगे। 4 बजे के करीब वो दिल्ली से चलेंगे, पटना पहुंचेंगे और उसके बाद हो सकता है कि आरजेडी और महागठबंधन के नेताओं से उनकी मुलाकात भी हो सकती है। तो अब 11:30 बजे का इंतजार करना होगा, 11:30 बजे का इंतजार करना होगा जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पशुपति पारस। और उसके बाद जैसा कि बता रहे हैं चंद्रमोहन कुमार की आरजेडी में भी शामिल हो सकते हैं, पटना पहुंचेंगे। बिहार में एनडीए में सीट बंटवारे पर चिराग पासवान ने खुशी जाहिर की है, साथ ही साथ चाचा पशुपति पारस पर भी जमकर उन्होंने निशाना साधा है। ये खबरें यार, ये खुद आपके चाचा ने ऐलान किया, उन्हें दरकिनार किया गया इस पूरे गठबंधन से और वो कैबिनेट से इस्तीफा भी दे सकते हैं और हाजीपुर में आपके खिलाफ महागठबंधन से आ सकते हैं या फिर निर्दलीय या अपनी पार्टी से ही आ सकते हैं वो। तो अगर वो आते हैं तो आपका रिस्पांस क्या रहेगा? वो लड़ाई कैसी रहेगी? हाजीपुर की जनता किसे जिताएगी? भाई, मैं हर चुनौती के लिए तैयार हूँ। मैं ना कभी किसी चुनौती से डरा ना घबराया। पिछले 3 साल से मैं चुनौतियों का ही सामना कर रहा हूँ, एक के बाद एक। ऐसे में जो भी परिस्थिति बनेगी मैं उसके लिए तैयार हूँ। बट हाँ, इस बात का जवाब भी उन्हीं को ही देना है। उन्होंने हमेशा कहा कि जब तक वो राजनीति में हैं उनका समर्पण मेरे प्रधानमंत्री जी के लिए रहेगा। ऐसे में उन्हीं प्रधानमंत्री के उस लक्ष्य, 400 सीटों के उस लक्ष्य को पूरा करने की राह में वो रोड़ा बनेंगे। इस बात का जवाब उन्हीं को ही देना है। और आइए एक बार फिर रुक करते हैं पटना का। चंद्रमोहन कुमार मेरे सहयोगी वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्रमोहन, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, क्या हाजीपुर में एक बार ये मुकाबला देखने को मिल सकता है चाचा और भतीजा के बीच? बिल्कुल, देखिए, चाचा भतीजा की लड़ाई पिछले 3 सालों से चल रही है। जब रामविलास पासवान का निधन हो गया था और उसके बाद से ही यह पार्टी टूटी थी। 3 साल पहले यह पार्टी टूटी थी, जिसमें तमाम जो उनके सांसद थे वो पशुपति पारस के साथ आ गए थे और उनको नेता चुन लिया था, जिसके बाद वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल हुए। और अब ये लड़ाई एक बार फिर से चाचा भतीजा के बीच सतह पर आ गई है, सामने आ गई है, जहां पर पशुपति पारस ने साफ तौर पर पिछले 4 महीने से वो कहते आ रहे हैं कि उनको सीट मिले ना मिले, वो एनडीए से उनको तरजीह दी जाए या ना दी जाए, किसी अन्य पार्टी से तरजीह मिले ना मिले, लेकिन वो अपनी पार्टी से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और ऐसे में हाजीपुर की लड़ाई जो है इस बार काफी दिलचस्प होने जा रही है, क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान उनके भतीजे होंगे जो एनडीए के साथ आएंगे, तो वहीं उनके चाचा जो अभी सांसद हैं, केंद्र में मंत्री हैं, अब तक वो चुनाव मैदान में उतरेंगे। तो चाचा भतीजा की लड़ाई जो है वो इस बार हाजीपुर से दिलचस्प होने वाली है। बिल्कुल, और हम आपको बता दें कि बिहार की अगर बात करें तो बिहार में एनडीए में जेडीयू को 16 सीटें मिलने पर केसी त्यागी ने
खुशी जाहिर की है। साथ ही साथ बिहार में एनडीए की 40 में से 40 सीट जीतने का बड़ा दावा भी कर दिया है। कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार 39 जीते थे 40 में से, इस बार क्या आंकड़ा होगा? देखिए, मैंने आपसे 1 महीने पहले कहा आप ही के चैनल पे कि हम 16 सीटें जीते थे, वो हमारी अमानत है और उसको हम सुरक्षित रखेंगे। आज सीटों का बंटवारा हुआ है और इस बंटवारे से पार्टी प्रसन्न है। 1-2 सीटों की अदला बदली वो राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण होती है। आप कह रहे नॉन पॉलिटिकल एडवेंचर, 40 में से कितनी सीटें जीतेंगे? पिछली बार कितने जीते थे? 39। एक और बढ़ा दीजिए, 40। 100%। और वो कह रहे हैं कि इस बार आप लोग को हरा देंगे। हालांकि उनके सीटों की घोषणा अब तक नहीं हुई है, लेकिन वो कह रहे हैं तेजस्वी यादव कि इस बार आप लोग को मात देंगे, जेडीयू की सीट कम होगी, बीजेपी की भी। नया नेतृत्व है और जोश में है। अभी रैली हुई है। मैं इस प्रकार की रैली आरजेडी की पिछले 40 वर्षों से देखता हूं। जब भी रैली पटना में या रेला होता था लालू जी का, उनकी सीटें भी घटती थी और वोट भी घटती थी। उनकी जो आक्रामकता है वो जनता के बड़े हिस्से को परेशान करती है और आंदोलित भी करती है। लिहाजा जो दावा इंडी गठबंधन का हो, यूँ तो वैसे इंडी गठबंधन अब बचा भी नहीं है। नीतीश कुमार जी जब से अलग हुए हैं वो इसके कर्ता धर्ता थे। उनके निकलने के बाद ये ताश के पत्तों की तरह से तार तार हो गया। अब कोई गठबंधन नहीं, सिर्फ एक गठबंधन है, दैट इज एनडीए। एनडीए 400 पार। मॉर्निंग प्राइम में बड़ी खबर, लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती है। राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कमर कस ली है और वह हर कीमत पर जीत की राह में आने वाली हर बाधा को दूर करने में जुट गए हैं। इसी कड़ी में उन्होंने चित्तौड़गढ़ लोकसभा सीट से पार्टी के कैंडिडेट सीपी जोशी को चैलेंज देने की संभावनाएं देखते ही चंद्रभान सिंह आक्या को जयपुर बुलाया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अपने आवास पर आक्या से बात की, साथ ही साथ सीपी जोशी से उनके गिले शिकवे दूर करने की कोशिश भी की, जिसमें वो कामयाब भी रहे। इससे पहले आपको बता दें, भजनलाल शर्मा ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत और जोधपुर के शेरगढ़ से बीजेपी एमएलए बाबू सिंह राठौड़ में समझौता भी करा दिया। जोधपुर में शेखावत की राह आसान कर दी। भजनलाल शर्मा के जब उन्होंने रिक्वेस्ट की तो उस पर निर्दलीय विधायक रविंदर सिंह भाटी चुनाव न लड़ने को तैयार हो गए, जो कैलाश चौधरी को बाड़मेर में और जोधपुर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह को भारी नुकसान पहुंचा सकते थे। भाटी दोनों के वोट बैंक में बड़ी सेंधमारी कर सकते थे। सीएम भजनलाल ने शेखावत की टिकट का विरोध करने वाले जोधपुर के पूर्व सांसद जसवंत सिंह बिश्नोई को जीव जंतु कल्याण बोर्ड का अध्यक्ष बनाकर शेखावत की राह भी आसान कर दी है। उधर आपको बता दें, राजस्थान में कांग्रेस अभी तक 25 में से 15 सीटों पर उम्मीदवारों पर फैसला नहीं कर पाई है। इनमें पहले चरण की 12 में से 9 सीटें